देखिए, आप कभी अवसर मिले ना और कहीं जाइए चाहे मत जाइए, काशी जरूर जाइएगा, क्योंकि काशी ऐसा शहर है पूरे विश्व में अद्भुत। मैं आपको काशी की महिमा बताऊं, काशी में कोई आपको टेंशन में नहीं मिलेगा। आप पूरी काशी घूम लीजिए, कोई आदमी आपको टेंशन में नहीं दिखाई पड़ेगा, सब आनंद में। क्यों आनंद में सब रहते मालूम है? काशी में एक भी चेला नहीं है, सब गुरु। सब गुरु। कोई मिलेगा तो पूछेगा का गुरु का हाल चाल है। मुंह में काशी का अमृत रहेगा, पान। गाड़ी से आमने सामने भिड़ गए तो यो पान खाए वो पान खाए हैं, इतना पान भरे कि बोल नहीं पा रहे। वो अद्भुत हो, क्या बात। आइए कजरी से कथा शुरू करते हैं। भगवान विश्वनाथ का स्मरण हो गया तो बाबा को याद करके ही कथा प्रारंभ किया जाए। ऊपर से गाएंगे, नीचे से गाते हैं। गला गर्म नहीं हुआ है। बंदों सुख राशि अविनाशी, काशी पति कैलासी ना। बंदों सुख राशि अविनाशी, काशी पति कैलासी। आप भी गाइए। बंदों सुख राशि अविनाशी, काशी पति कैलासी ना। बंदों सुख राशि अविनाशी, काशी पति कैलासी ना। काशी पति कैलासी ना, काशी पति कैलासी ना। बंदों सुख राशि अविनाशी, काशी पति कैलासी ना। बंदों सुख राशि अविनाशी, काशी पति कैलासी ना। गंगानाथ जी, गौरीनाथ जी, गंगानाथ जी, गौरीनाथ जी, वैद्यनाथ पशुपतिनाथ जी, वैद्यनाथ पशुपतिनाथ जी, पशुपतिनाथ जी ना। पशुपतिनाथ जी ना। बाबा काटे काल के फांसी, काटे पति कैलासी ना। बाबा काटे काल के फांसी, काटे पति कैलासी ना। बंदों
से अविनाशी काशी पति कैलाश विश्वनाथ केदारनाथ जी विश्वनाथ केदारनाथ जी विश्वनाथ केदारनाथ जी विश्वनाथ जी केदारनाथ जी और सोमनाथ बाबा भूतनाथ जी सोमनाथ बाबा भूतनाथ जी बाबा भूतनाथ जी ना बाबा भूतनाथ जी ना जिनके रिद्धि सिद्धि सब दासे काशी पति कैलाश जिनके रिद्धि सिद्धि सब दासे काशी पति कैलाश सुख से अविनाशी काशी पति कैलाश बासुकीनाथ विश्वेश्वर नाथ जी बासुकीनाथ विश्वेश्वर नाथ जी जय बाबा परमेश्वर नाथ जी जय बाबा परमेश्वर नाथ जी परमेश्वर नाथ जी ना परमेश्वर नाथ जी ना राजन अखिया दर्शन प्यासे काशी पति कैलाश राजन अखिया दर्शन प्यासे काशी पति कैलाश बंदो सुख रासे अविनाशी काशी पति कैलाश काशी पति कैलाश काशी पति कैलाश अरे सबकी अखिया दर्शन प्यासे काशी पति कैलाश है। उन्हीं भगवान विश्वनाथ के मंगलमयी विवाह की कथा को कल हमने आपने गाया श्रवण किया और आपसे कहूं कल की कथा आपको याद होगी। भरद्वाज जी ने शिवजी के बारे में प्रश्न नहीं किया था। क्या प्रश्न किया था? राम कवन प्रभु पूछऊं तो कहिया बुझाई कृपा निधि मोहि।
स्पष्ट प्रश्न किया था कल भरद्वाज जी ने याज्ञवल्क्य ऋषि से तीर्थराज प्रयाग में कि हे ऋषिवर, राम जी कौन है? सीधा प्रश्न है, राम कवन प्रभु पूछऊं तो ही। और कल की पूरी कथा आपने श्रवण की। एक बार भी याज्ञवल्क्य ऋषि ने राम जी की कोई चर्चा ही नहीं की। क्या सुनाया? भगवान शंकर और मां भवानी के विवाह की कथा श्रवण कराई। पूरी कथा भरद्वाज जी सुनते गए। और यहां दर्शन करिए, ये प्रसंग कहता है कि जब जीवन में हमसे हमारा श्रेष्ठ कोई बात कहे, इसको ध्यान से समझिएगा, हमसे हमारा श्रेष्ठ यदि कोई बात कहे तो उस बात को इस भाव से श्रवण करना चाहिए कि मानो जीवन में आज पहली बार सुन रहे हैं। भले हम कितना ही ज्ञानी क्यों ना हो, क्यों? श्रेष्ठ जो है वो अकारण कुछ नहीं कहता है। भरद्वाज जी ने उनको रोका टोका नहीं कि हमने पूछा था राम जी के विषय में, आप शिव जी के बारे में क्यों सुना रहे हैं? सुनते गए, मन में सोचते गए कि जब शिव जी की कथा सुनकर इतना आनंद प्राप्त हो रहा है, तो जब ये मेरे राम जी की कथा सुनाएंगे तो कितना आनंद प्राप्त होगा, इसकी कल्पना करके प्रेम और बढ़ गया उनके। गोस्वामी जी कहते हैं, बहुलाल सा कथा पर बाढ़ी, नयन नीर रोमावली ठाड़ी। आंख से झरझर अश्रु निकल रहे हैं, शरीर का एक एक रोम पुलकित है। बुरा न मानिएगा, एक बात बोलूं, झूठ बोलने के मशीन का नाम पता है आपको क्या है? हाँ? जोर से कहिए, बोलत है का झूठ आप लोग? तभी दिखा रहे हैं। अकारण जीव झूठ बोलता है। घर में पराठा खाता है, ट्रैफिक में फंसे हैं सिग्नल पर, ये मुख से झूठ जीव बोलता है। कथा सुन के महाराज बड़ा आनंद आया, इतना आनंद आया बता नहीं सकते। और जो ये बात कही रहा है वो 3 घंटे में 2.5 घंटे सोया था, लेकिन सामने तो झूठ कह रहा है, बड़ा आनंद आया। ये झूठ बोल सकती है, लेकिन आंखें झूठ नहीं बोला करती हैं। आंखों से सब पता चलता है कि कौन वास्तव में कथा श्रवण करने बैठा है कि कौन टाइम पास करने बैठा है? श्री भरद्वाज जी की भाव दशा को देखकर याज्ञवल्क्य ऋषि आनंदित हो गए। देखिए, आप लोग बड़े रसिक श्रोता हैं, ये मुझे पहले दिन ही परसों पता चल गया है। और ये न समझिएगा कि आप लोगों को यहां बैठाने के लिए हम प्रशंसा कर रहे हैं, कि प्रशंसा सुन के आप लोग प्रसन्न होकर बैठेंगे, ऐसा नहीं है। आप लोग वास्तव में रसिक श्रोता हैं। वो भाव देख करके पता चलता है। वक्ता के सामने बैठा हुआ श्रोता यदि भाव से कथा श्रवण करता है तो श्रोता से अधिक आनंद वक्ता को प्राप्त होता है उस भाव का दर्शन करके। और यही यहां पर घटा। भरद्वाज जी की भाव दशा को देखकर याज्ञवल्क्य ऋषि बोल पड़े। क्या बोले? अहो धन्य तव जन्म मुनीसा, अहो धन्य तव जन्म मुनीसा, तुम ही प्राण सम प्रिय गौरी सा, तुम ही प्राण सम प्रिय गौरी सा, शिव पद कमल नहीं रति नाही, शिव पद कमल
गति नाही। राम हिते सपने न सुहाई। राम हिते सपने न सुहाई। बिनु छल विश्वनाथ पद नेहु। बिनु छल विश्वनाथ पद नेहु। राम भगत कर हो। राम भगत कर हो। राम भगत गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, भरद्वाज जी की भाव दशा देखकर याज्ञवल्क्य जी आनंदित हुए, बोले मुनिवर, पहले शिव जी के चरित्र को सुना करके मैं आपको मर्म को जानने का प्रयास किया आपके। क्यों? मर्यादा कहती है, बिनु छल विश्वनाथ पद नेहु। अर्धाली समझे आप लोग। बिनु छल, बिनु छल मने बिना छल के। विश्वनाथ पद, विश्वनाथ पद यानी विश्वनाथ किसको कहते हैं? भगवान शंकर। पद यानी पांव। बिना छल के भगवान शंकर के पांव में नेहु, नेहु यानी प्रेम हो जाए। राम भगत कर लक्षण एहु। भगवान श्री राम के भक्त का लक्षण क्या है? लक्षण समझते हैं ना? आइडेंटिफाइंग कैरेक्टर। हम लोग विज्ञान में पढ़ते थे, स्पेसिमेन आता था, उसका आइडेंटिफाइंग कैरेक्टर लिखना पड़ता था। क्या फाइलम है, क्या सब फाइलम है, क्या जनरा है, क्या स्पेसिस है, साइंटिफिक नेम सब लिखना पड़ता था देख देख के। तो भगवान श्री राम के भक्त का लक्षण क्या है? राम जी का फोटो बाद में रखे, वो सबसे पहले छल का त्याग करके और भगवान शंकर के चरणों में प्रेम जो करे, वही राम जी का पक्का भक्त है। बिना शंकर भगवान के शरण में गए राम जी की भक्ति जीवन में अवतरित होने वाली नहीं है। इसकी गांठ बांध लीजिए आप लोग। बिना शिव शरण में गए रघुनाथ जी की प्रियता प्राप्त ही नहीं हो सकती। ये मर्यादा है, बाबा तो अवधर दानी है, हो बाबा अवधर दानी है। एक बार शरण पहुंच भर जाइए, बाबा कृपा करने में विलंब नहीं करते हैं, भंडार खुला रहता है? अरे धन धन भोला नाथ बांट दियो, तीन लोक एक पल भर में। ऐसो दीन दयालु मेरो बाबा, भरियो खजाना पल भर में। अरे धन धन भोला नाथ बांट दियो। भरद्वाज जी से याज्ञवल्क्य ऋषि कहते हैं, मैं शिव चरित्र सुना करके आपके मर्म को जानने का प्रयास किया। भरद्वाज जी पूछे, फिर क्या हुआ? याज्ञवल्क्य ऋषि बोले, जाना मरम तुम्हारा। मैं आपके मर्म को जान गया। क्या जाना? सुचि सेवक तुम राम के। आप राम जी के सुचि सेवक हैं। कौन से सेवक हैं? कौन से सेवक हैं? सुचि। सुचि मने सच्चे नहीं।
शुचि मने पवित्र। कैसा पवित्र? जो भीतर और बाहर से दोनों प्रकार से निर्मल हो, उसको सुचिता कहते हैं। वो सुचिता संपन्न है। बोले आप राम जी के सुचि सेवक हैं, रहित समस्त विकार, आप में कोई विकार नहीं है। और एक बात बोले भरद्वाज जी बोले कहिए। याज्ञवल्क्य ऋषि बोले मैं जान गया। क्या जान गए? मैं जाना तुम्हार गुणशीला। मैं आपके गुण को और आपके शील को जान गया। गुण क्या है? आप राम जी के पवित्र भक्त हैं। और शील क्या है? आपने पूछी शिव जी की कथा, राम जी की कथा, अब मैंने सुनाया शिव जी की कथा, उसके बाद भी आप मौन होकर चुपचाप सुनते रहे। ये आपकी जीवन की शीलता है। मैं दोनों को जान गया, आप दोनों से संपन्न हैं। देखिए, शीलता मनुष्य के जीवन का आभूषण है और ये किसी बाजार में नहीं मिल सकता। शीलता का पता आंखों से चलता है, शरीर से नहीं चलता। किससे चलता है? आंख से। कई बच्चों, जो बच्चे थोड़े उदंड होते हैं ना, बच्चों को थोड़ा तो उदंड होना ही चाहिए, थोड़ा सा, बहुत ज्यादा नहीं कि नाके में दम कर दे, थोड़ा चंचल होना चाहिए। हाँ। हमारे एक रिश्तेदार है, तो उनका एक नाती है। नाती अब तो बड़ा हो गया है। नाती समझ रहे हैं ना? बेटी का बेटा, उसको क्या बोलते हैं? नाती। हाँ, अब तो वो लड़का बड़ा हो गया। जब वो छोटा था ना, और जब घर में आ जाता था तो वो लुंगी नहीं पहनते थे। नाती जब आवे उनको लुंगी पकड़ के टंगा जाए उसमें। आप समझ रहे किसको बोल रहा है? इतना उदंड ना हो लड़का। हाँ, थोड़ा थोड़ा बदमाश नहीं कहेंगे, थोड़ी नटखट हरकतें करे, अच्छा लगता है, ये घर का आभूषण है। लेकिन कोई बहुत उदंड बच्चा हो, माता पिता उसको कहीं लेकर जाते हैं तो पहले घर में आधे घंटा उसका क्लास लेते हैं। यदि वहां जाकर कोनो चुदुर बुदुर किए तुम, तो वो मार मारेंगे, इतना डरवाते हैं उसको। अब वो बेचारा गया है, अब उसको तो याद है जहां हिलेंगे तो पिटाई पड़ेगी। तो शरीर तो शांत है, लेकिन उसकी आंखों पर ध्यान दीजिएगा। एकदम बेचैन होगा। हाँ, तू थोड़ा दिखा दा हिला के। ये क्या है? उसी प्रकार शीलता का दर्शन नेत्र से होता है। और याद रखिएगा, इसको ओढ़ा नहीं जा सकता है। मानस का सिद्धांत कहता है, शील की मिल बिनु बुध सेवकाए। शीलता कैसे प्राप्त होती है? जीवन में जब तक अपने हाथ द्वारा अपने श्रेष्ठ की और बुद्धिजीवियों की सेवा नहीं होगी, बुद्धिमानों की, श्रेष्ठ जनों की, माता पिता की, दादा दादी की, संतों की, तब तक जीवन में शीलता आने वाली नहीं है। आप कुछ भी कर लीजिए। इसलिए बच्चों को शील संपन्न बनाइए। शीलता जीवन का आभूषण है। याज्ञवल्क्य जी कहते हैं, आप गुण से और शील से संपन्न हैं। मैं आपको जान गया और आपको राम कथा अवश्य श्रवण कराऊंगा। अब कल गोस्वामी तुलसीदास जी शरणागति घाट से कथा कहां लेकर आए थे? तीर्थराज प्रयाग कर्मकांड घाट, ठीक ना? आज याज्ञवल्क्य ऋषि कथा को कर्मकांड घाट से लेकर गए ज्ञान घाट। ज्ञान घाट कहां है? कैलाश पर्वत पर, जहां वक्ता है भगवान शंकर और श्रोता है मां पार्वती जी।
गोस्वामी तुलसीदास जी कैलाश का वर्णन करते हैं। आगे आगे हम गाएंगे, पीछे से आप लोग गाइएगा। परम रम्य गिरिवर कैलासो, परम रम्य गिरिवर कैलास। कौन कैलाश? सदा जहां शिव उमा निवासो, सदा जहाँ शिव उमा निवासो, तेहि गिरि पर्वत बिटप विशाला, तेहि गिरि पर्वत बिटप विशाला, नित नूतन सुंदर सब काला, नित नूतन सुंदर सब काला, एक बार ते एक बार तेहि तरह प्रभु कया हो, तरु बिलो की उर अति सुख भया, तरु बिलो के उर अति सुख भया, तुरंत निज कर दासी नागर पूछाला, निज कर दासी नागरी पूछाला, बैठे सहज ही शंभु कृपाला, बैठे सहज ही शंभु कृपाला, बैठे सहज ही शंभु कृपाला, बैठे सहज ही शंभु कृपाला। कैलाश का दिव्य शिखर है, जहां पर भगवान शंकर एवं मेरी मां भवानी जी का सदैव वास है। गोस्वामी जी कहते हैं उस कैलाश पर एक विशाल बट वृक्ष है। बट समझते हैं ना? बट किसको कहते हैं? बरगद। और बरगद किसका प्रतीक है आपको पता है? विश्वास का। मानस में गोस्वामी जी कहते हैं कि बट विश्वास अचल निज धर्मा, बरगद विश्वास का केंद्र है। एक दिन भगवान शंकर उस बरगद के वृक्ष को देखे और मन में ऐसा भाव जगा, बाबा तुरंत अपना बाघंबर उठाएं, अपने हाथ से उसको उस वृक्ष के नीचे बिछाएं। अब बिछाकर भगवान शंकर सहज होकर बैठ गए। बैठे सहज ही शंभु कृपाल। योग के 8 स्तर बताए गए हैं। योग जानते हैं ना? योग नाम सुना है ना? योगा डे भी होता है? लेकिन वस्तुतः योग का अर्थ है इस आत्मा का परमात्मा से योग हो जाना, जुड़ाव हो जाना। ये मनुष्य के जीवन का श्रेष्ठ योग है। योग के 8 स्तर हैं। यम पहला, दूसरा नियम, तीसरा आसन, चौथा यम नियम आसन प्राणायाम, पांचवा प्रत्याहार, छठा धारणा, सातवां ध्यान और 8वें में है समाधि। समाधि लगने में विलीन हो जाना। तो कहा गया है कि जो जीव ये सब 8 साधन कर रहा है उसका कर्म मध्यम प्रकृति का कर्म है।
क्या बोल रहे हैं महाराज? सही कह रहा हूं। ये जो यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि को साध रहा है, वो मध्यम प्रकृति का कर्म कर रहा है। तो महाराज श्रेष्ठ कर्म क्या है? उत्तमा सहजावृत्ति, मध्यमा ध्यान धारणा। ये योग के जो कार्य है, ये मध्यम व्यवहार है। इनसे श्रेष्ठतम व्यवहार क्या है? सबसे पहले जीवन सहज हो जाए। उत्तमा सहजावृत्ति, सहज वृत्ति हो जाना, ये श्रेष्ठतम आचार है जीवन का। राम जी ने शबरी मैया को 9 भक्ति बताई। अच्छा आपसे बताओ, आप सब लोग प्राय पढ़े लिखे हैं ना? कहिए हाँ। कख गघ पढ़ने में आसानी होगी कि कठिनाई होगी पढ़े आप लोगों को? हाँ? कहिए आसानी होगी ना? राम जी ने शबरी मैया को 9 प्रकार की भक्ति बताई, तो सबसे पहले आसान वाली भक्ति बताई। सबसे पहली भक्ति क्या बताई? प्रथम भगति संतन कर संगा। संत का संग कर लेना, ये पहली भक्ति, ये सबसे सरल भक्ति है। और जैसे जैसे राम जी भक्ति बताते गए, सबसे कठिन भक्ति कितने नंबर पे बताए होंगे? कहिए कहिए। 9वें नंबर पर। 9वें नंबर की जो भक्ति थी, 9वीं भक्ति, वो सबसे कठिन है, लेकिन सुनने में सबसे इजी वही लगेगा है? क्या है? राम जी कहते हैं नवम सरल सब सन छलही ना। राम जी कहते 9वीं